नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। द्विपक्षीय मुलाकातें और विशेष बैठकें। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी इस बार G7 समिट में आउटरीच पार्टनर के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के इतर पीएम मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, जिनमें व्यापार, रक्षा, तकनीक और वैश्विक शांति जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इस समिट में ट्रंप के विरोध के चलते संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने अचानक छोड़ा G7 समिट, मध्य पूर्व संकट बना। वजह, कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कैनस में चल रहे G7 सम्मेलन में इस बार पश्चिम एशिया के हालात का गहरा असर देखा गया। सम्मेलन के पहले ही दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा कर सबको चौंका दिया कि वे समिट अधूरी छोड़कर स्वदेश लौट रहे हैं। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि ईरान इजराइल युद्ध की गंभीरता को देखते हुए ट्रंप ने ये निर्णय लिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दोहराया कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती और उसे न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर करना ही चाहिए। G7 का इजराइल को समर्थन, ईरान पर सख्ती की मांग। G7 सम्मेलन में सदस्य देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। बयान में ये भी कहा गया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं होने देना चाहिए। हालांकि जब समूह द्वारा संघर्ष विराम को लेकर एक साझा प्रस्ताव तैयार किया गया, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इस कदम से स्पष्ट हुआ कि अमेरिका की रणनीति बाकी देशों से थोड़ी भिन्न है। पीएम मोदी पहुंचे कनाडा, सम्मेलन में होंगे शामिल। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। वो सम्मेलन के दौरान दुनिया के कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। भारत इस समिट में आउटरीच पार्टनर के रूप में भाग ले रहा है। ईरान इजराइल युद्ध के हालात और गंभीर हुए। पिछले 5 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच चल रही सैन्य झड़पें अब और अधिक घातक हो गई हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। इन हमलों में इजराइल के कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। युद्ध की स्थिति अब इतनी भयावह हो गई है कि इजरायली सैन्य नेतृत्व बंकरों में बैठकर संचालन कर रहा है। ईरान ने संघर्ष विराम के किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और युद्ध जारी रखने की घोषणा की है। भारत ने जारी की चेतावनी, नागरिकों से तेहरान खाली करने को कहा। ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए नई दिल्ली की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों को तुरंत तेहरान छोड़ने और सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है। ये चेतावनी ऐसे समय आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी लोगों से तेहरान खाली करने को कहा था। तेहरान और तेल अवीव पर बमबारी, नेतन्याहू का बड़ा बयान। इजराइल ने बीती रात ईरानी राजधानी तेहरान पर कई बार हवाई हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और हाइफा शहरों में भारी बमबारी की। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध को समाप्त करने को लेकर विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई की हत्या हो जाती है तो ये संघर्ष खत्म हो सकता है। जंग में भारी जानमाल का नुकसान। अब तक इस टकराव में ईरान की ओर 224 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1481 लोग घायल बताए गए हैं। इजराइल की तरफ 24 नागरिकों की जान गई है और 600 से अधिक लोग घायल हुए हैं। दोनों देशों में भय और अस्थिरता का माहौल है और युद्ध कब थमेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। रूस की मध्यस्थता की पेशकश। जैसे जैसे ईरान इजराइल युद्ध और भयानक होता जा रहा है, रूस ने इस टकराव को शांत करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। युद्ध की भयावहता को देखते हुए वैश्विक समुदाय की चिंताएं बढ़ रही हैं। परमाणु वार्ता से ईरान पहले ही पीछे हट चुका है, जिससे कूटनीतिक समाधान की संभावना और अधिक कठिन हो गई है। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़
अपने पौंडीचेरी दौरे के दूसरे दिन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का भ्रमण करेंगे। सुबह 10 बजे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रशासनिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। जवाहरलाल नेहरू सभागार में वे संकाय सदस्यों, छात्रों और प्रशासनिक अधिकारियों से संवाद करेंगे। शैक्षणिक संवाद और युवा प्रेरणा उपराष्ट्रपति की ये यात्रा शैक्षणिक और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहेगी, जहां वे राष्ट्रीय विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और युवा सशक्तिकरण जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालयों के साथ उनका संवाद अकादमिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देने के साथ साथ युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ईडी की कार्रवाई में फिर फंसे रॉबर्ट वाड्रा। व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए तलब किया है। उन्हें भगोड़े हथियार कारोबारी संजय भंडारी से संबंधित मामले में पेश होने को कहा गया है। ये पूछताछ दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में होनी है और इसमें लंदन स्थित संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों की जांच की जा रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, यात्रियों को प्लेन से उतारा गया। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई के लिए उड़ान भर रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी सामने आने के बाद यात्रियों को कोलकाता एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। ये घटना मंगलवार सुबह की है, जब सुरक्षा कारणों से फ्लाइट को अस्थायी रूप से रोका गया। AINAT कोलकाता पहुंची थी समय पर। आगे की उड़ान में आई रुकावट AINAT नामक ये अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट बोइंग 770-20 LR वर्ल्ड लाइनर विमान से संचालित हो रही थी। ये 17 जून की रात 12:45 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर तय समय के अनुसार पहुंची थी। यहां से इसकी अगली उड़ान मुंबई के लिए रात 2 बजे निर्धारित थी। बाएं इंजन में आई खराबी, टेक ऑफ से पहले लिया गया बड़ा फैसला। टेक ऑफ की प्रक्रिया के दौरान विमान के बाएं इंजन में तकनीकी खामी सामने आई। विमान की तकनीकी टीम ने जब ये दोष पाया तो तत्काल उड़ान को रोकने का निर्णय लिया गया। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उड़ान रद्द कर दी गई। सुबह 5:20 बजे यात्रियों को दी गई जानकारी। सभी सुरक्षित फ्लाइट के कैप्टन ने सुबह लगभग 5:20 बजे सभी यात्रियों को सूचित किया कि उन्हें विमान से नीचे उतरना होगा। उन्होंने बताया कि ये कदम यात्रियों की सुरक्षा के हित में लिया गया है। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और एयरपोर्ट अधिकारियों द्वारा उन्हें अस्थायी इंतजाम मुहैया कराए गए। संजय भंडारी केस और लंदन की संपत्ति का मामला। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर संजय भंडारी से कथित संपर्क और लंदन की प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले भी 10 जून को उन्हें समन भेजा गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए थे। वाड्रा ने ईडी से नई तारीख की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें फिर से बुलाया गया है। रांची में आज लगेगा स्वास्थ्य मंत्री का जनता दरबार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज सुबह 11 बजे रांची स्थित कांग्रेस भवन में जनता दरबार का आयोजन करेंगे। इस विशेष पहल में आम लोग अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं को मंत्री के समक्ष रख सकेंगे। ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य जनता से सीधे संवाद कर त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है। इससे पहले 5 जून को कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी इसी प्रकार का जनता दरबार आयोजित किया था। बेंगलुरु भगदड़ को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। बेंगलुरु में हुए भगदड़ हादसे को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी की योजना है कि फ्रीडम पार्क में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार से इस्तीफे की मांग की जाए। भगदड़ की घटना RCB की जीत के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। बीजेपी ने मुख्यमंत्री को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया है और आपातकालीन विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक। आज सुबह 11 बजे नवा रायपुर के महांदी भवन में छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री तंकाराम वर्मा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, आपदा प्रबंधन की तैयारियों, डिजिटल क्रॉप सर्वे, भू अर्जन की प्रगति और GIS संबंधित कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही NDRF की फायर सेफ्टी प्रणाली और विन्स योजना की स्थिति पर भी विशेष चर्चा होगी। बीजिंग में आज से शुरू पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप।
पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप 2025 का आयोजन आज से चीन की राजधानी बीजिंग में शुरू हो रहा है, जो 25 जून तक चलेगा। भारत की ओर से 16 सदस्यीय दल प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, जिसमें जैनब खातून, सीमा रानी, मनीष कुमार और कस्तूरी जैसे नामी पैरा एथलीट शामिल हैं। इस आयोजन के जरिए भारत अपने बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय पैरा खेल प्रभाव को और सशक्त करने की दिशा में अग्रसर है। इस दल को भारतीय पैरालंपिक समिति का समर्थन प्राप्त है। टेस्ट और सीमित ओवरों के क्रिकेट में नए नियम लागू। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने टेस्ट और सीमित ओवरों के फॉर्मेट में कुछ अहम बदलावों की घोषणा की है। इन नए नियमों में कनेक्शन सब्स्टिट्यूट प्रोटोकॉल और ODI में 2 नई गेंदों के नियम में संशोधन शामिल हैं। ये सिफारिशें ICC पुरुष क्रिकेट समिति द्वारा की गई थी, जिन्हें कार्यकारी समिति ने मंजूरी दे दी है। ODI क्रिकेट में नए नियम 2 जुलाई से लागू होंगे, जबकि T20 प्रारूप में इन्हें 10 जुलाई से अमल में लाया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।